नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये ग्रंथ सृष्टि की शुरुआत से जुड़े कुछ गहरे विचारों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। खासतौर पर हम आज प्रजापति और महत्तत्व इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखना है कि ये हमें क्या बताते हैं। हाँ, ये काफी गहरे विषय है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रजापति से शुरू करते हैं। जैसे तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण है, उनमें कहा गया है कि काल तत्व से प्रजापति उत्पन्न हुए। सही। काल यानी समय, उससे प्रजापति का जन्म हुआ। हाँ, और जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि इसी प्रजापति को महत्तत्व या मनस्तत्व भी कहा गया है। हाँ बिल्कुल, जैसे उल्लेख मिलते हैं प्रजापते मनवे स्वाहा या प्रजापतिर्वे मना। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में ही सृष्टि बनाने वाली शक्ति और एक तरह की मानसिक या बौद्धिक शक्ति, इनमें कोई जुड़ाव देखा गया। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, महत्तत्व को सृष्टि का वो पहला, आप कह सकते हैं, मूल पदार्थ माना गया है, जिसमें आगे बनने वाली हर चीज की शक्ति, उसका बल, उसकी क्रिया, वो सब बीज रूप में है। अच्छा, बीज रूप में। हाँ, ये प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है, मतलब अनमैनिफेस्टेड स्टेट, उसके बहुत करीब है, लेकिन पूरी तरह अव्यक्त भी नहीं। अच्छा, तो ये थोड़ा अलग है अव्यक्त से। हाँ, सुश्रुत संहिता भी यही कहती है कि ये अव्यक्त से पैदा होता है और इसमें अव्यक्त के लक्षण भी होते हैं। महाभारत भी इसे पूरी तरह अव्यक्त नहीं मानता। तो ये अव्यक्त और व्यक्त के बीच की कोई चीज हुई, एक पुल जैसा। हाँ, एक तरह की दहलीज कह सकते हैं, पहली हलचल सृष्टि की। हाँ, और महाभारत का जो अनुगीता पर्व है, आश्वमेधिक पर्व में, उसमें तो इसे महान आत्मा और प्रथमः सर्ग यानी पहली सृष्टि कहा गया है। सही कहा। और वहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि महाभारत इसे कई सारे नाम देता है, और ये नाम सिर्फ पर्यायवाची जैसे नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम उसके अलग अलग गुणों को, उसके पहलुओं को दिखाते हैं। इनसे हमें अंदाजा लगता है कि प्राचीन विचारक इस पहली सृष्टि को, इस महत्तत्व को कैसा समझते थे। हाँ, जैसे कुछ नामों पर बात करें, एक नाम है मतीह। हाँ, मतिह। इसका अर्थ बताया गया है सूक्ष्म बल और एक अव्यक्त चमक, एक तरह की चेतना मान सकते हैं, जिसमें ओम की सूक्ष्म तरंगे हों। चेतना पहली सृष्टि में ही। हाँ, और शतपथ ब्राह्मण में तो यहां तक कहा है वाग वय मतिह, यानी वाणी ही मति है। ये सोचने वाली बात है। वाकई। और एक नाम है धृतीह। इसका क्या मतलब है? धृतीय मतलब धारण करने वाला, जो सभी पदार्थों को थामे रखता है, होल्ड करके रखता है। अच्छा, और फिर स्मृतिह भी है। ये तो और भी कमाल का लगता है। हाँ, स्मृतिह, जिसकी वजह से चीजें आपस में जुड़ती हैं, संश्लिष्ट होती हैं, गतिशील रहती हैं। और तो और जीवों में जो याददाश्त होती है, मेमोरी, वो भी इसी से जुड़ी है। मतलब सृष्टि के बिल्कुल मूल तत्व में ही धारण करने की शक्ति और मेमोरी जैसी चीज। ये विचार तो बहुत गहरा है। हाँ, है तो। और यहीं पर देखिए, सांख्य दर्शन का नजरिया भी जुड़ जाता है। अच्छा, सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन इसे बुद्धि कहता है, अध्यवसायो बुद्धि, जिसका मतलब है लगातार कोशिश करने का या निश्चय करने का स्वभाव। तो अगर हम इन सब नामों को एक साथ देखें, मति यानी चेतना या समझ, धृति यानी धारण करना, स्मृति यानी याद रखना या जोड़ना, बुद्धि यानी निश्चय करना, और महाभारत के वो दूसरे नाम भी थे, ख्याति, विष्णु। हाँ, ख्याति यानी प्रकट होना, विष्णु यानी संयोग वियोग शुरू करना, प्रज्ञा यानी जानना, श्रुति है यानी निश्चय करने की क्षमता। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। क्या तस्वीर उभरती है इससे? तस्वीर ये बनती है कि महत्तत्व कोई बेजान बस एक पदार्थ नहीं है। ये एक ऐसा मूल सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल, जिसमें सृष्टि को चलाने के लिए जो जरूरी क्षमताएं हैं वो पहले से मौजूद है। मतलब उसमें चेतना है, धारण शक्ति है, स्मृति है, निश्चय करने की ताकत है, ये सब पहले से ही है। हाँ, ऐसा ही लगता है इन विवरणों से। ये सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि संभावनाओं और गुणों से भरा हुआ है, एक तरह का डायनामिक प्रिंसिपल। तो अगर हम इसे समेटें तो प्रजापति या महत् तत्व एक बुनियादी तत्व है जो लगभग अव्यक्त है, पर उसमें सक्रिय होने की, प्रकट होने की क्षमता है। सही। और ये सृष्टि का एक तरह का ब्लूप्रिंट जैसा है, जिसमें सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि चेतना, स्मृति और दूसरी कई काबिलियतें शुरुआत से ही शामिल हैं। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या बना, बल्कि ये भी इशारा करता है कि कैसे बना और उसके पीछे की बुनियादी क्षमताएं क्या थी।
तो यहाँ से एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये जो महत तत्व में स्मृति यानी धारण या स्मरण शक्ति और मति यानी एक तरह की सूक्ष्म चेतना या ज्ञान, इन गुणों की बात है, हाँ, क्या इसका कोई कनेक्शन आज के उन विचारों से हो सकता है जो कहते हैं कि शायद ब्रह्मांड में सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन या किसी तरह की मेमोरी पहले से मौजूद है, अंतर्निहित है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या सृष्टि के मूल ताने बाने में ही चेतना और सूचना के बीच छुपे हैं? क्या ये प्राचीन विचार किसी तरह आधुनिक विज्ञान या दर्शन की तरफ इशारा कर रहे थे? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है। बहुत अच्छा लगा आज इस पे बात करके। मुझे भी। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। श्रोताओं का धन्यवाद। धन्यवाद।